हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के सुपर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वेश्चंस है जो हमें डिस्कस करने हैं। पहले आप ये वीडियो पॉज करके हाफ एन आवर लगा के ये 5 क्वेश्चंस अपने आप से ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है आपको करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशन के लिए। चलिए जी, अब हम करते हैं आगे। A Carnot engine takes this much of heat from a reservoir at this temperature and gives it to a sink at this temperature. The work done by the engine. तो जैसा हम +1 में पढ़ा करते थे, ये कोई इंजन है, मान लेते हैं कार्नोट इंजन है। इस इंजन ने हीट ली Q1, ये इंजन हीट लेता था, लेट्स से रिजर्वायर ये T1 टेम्परेचर पे है। फिर ये कार्नोट इंजन कुछ वर्क करता था WD, एंड बाकी जो बची हुई हीट थी वो सिंक को दे देता था Q2 हीट, सिंक एट लो टेम्परेचर। तो ये होता था सिंक एंड ये होता था हमारा सोर्स या रिजर्वायर। तो ये टेम्परेचर हमें दे रखा है 627 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में हमें पसंद नहीं होता, 273 ऐड किया, हमें केल्विन में जाना है, तो ये आ गया 900 केल्विन। पहला टेम्परेचर T1 आया 900 केल्विन। सिमिलरली T2 हमें दे रखा है, सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस में हमें पसंद नहीं है, इसलिए 273 ऐड किया, 300 केल्विन। हमेशा टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट है, अब तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, तो बाहर से हीट आई थी Q1, इस हीट ने कुछ वर्क डन करना है WD, बाकी बची हुई हीट दे देनी है सिंक को। तो यहाँ से वर्क डन क्या हुआ, Q1 माइनस Q2। Q1 तो मुझे दे रखा है दिस वन, इतनी हीट ये लेता है, तो Q1 की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁶ कैलोरी, बट Q2 नहीं दे रखा, वो हमें निकालना है। तो हमें कार्नोट इंजन में हम एक ये फॉर्मूला भी करते थे कि Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। तो Q1 हीट दे रखी है मुझे 3 × 10⁶, Q2 मुझे निकालना है। T1 है फर्स्ट टेम्परेचर 900, T2 है सिंक का टेम्परेचर 300। तो Q2 यहाँ से कितना आया, 3 से ये 3 कट, फिर 3 से ये 3 कट, तो Q2 आ गया जी 10⁶ कैलोरी। अब फाइनली वर्क डन निकाल लेते हैं हम। तो वर्क डन में Q1 हमें दे रखा है 3 × 10⁶ कैलोरीज, Q2 दे रखा है 10⁶ कैलोरीज, तो 3 - 1 ये आया 2 × 10⁶ कैलोरीज। फाइनल आंसर हमें दे रखा है जूल्स में, तो थोड़ी सी कन्वर्जन भी लगेगी। तो 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं, 4.186, या अप्रॉक्सीमेटली 4.2 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो अब ये आ गया 8.4 × 10⁶ जूल्स। तो हाँ जी, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 कैलोरी में वैसे क्या होता है 4.186, बट अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल्स ही ले लेते हैं हम। तो फाइनल आंसर कितना आया, बेस्ट ऑप्शन क्या आई, ऑप्शन बी 8.4 × 10⁶ जूल्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर Cp/Cv की रेशो, यानी कि गामा। गामा क्या होता था, Cp/Cv। तो मुझे ये रेशो निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के क्यूब के, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें पता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो हमें पता है वो क्या रिलेशन पता है कि T टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन होता था, T की पावर गामा ओवर P की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेट से ये कांस्टेंट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं K। तो P की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू K/T की पावर गामा। तो P की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू K T की पावर माइनस गामा। तो
P इज इक्वल टू के की पावर टी माइनस गामा की होल पावर, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे गया तो ये हो गया 1/1 माइनस गामा। तो P इज इक्वल टू के को थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर दें अगर, तो माइनस गामा ओवर 1 माइनस गामा। तो P इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर, ऊपर वाले माइनस को एडजस्ट करते हैं, नीचे साइन चेंज कर देते हैं, गामा माइनस 1। तो मेरा तो एडियाबैटिक में ये आंसर आ रहा था। अब फर्स्ट और टू को कंपेयर कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 गामा ओवर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो गामा इज इक्वल टू 3 गामा माइनस 3। तो 3 गामा माइनस गामा इज इक्वल टू 3। तो 2 गामा इज इक्वल टू 3। गामा कम्स आउट टू बी 3/2, यानी कि ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? ऑप्शन डी। तो जैसे ये प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन था, एडियाबैटिक में सबसे पहला रिलेशन क्या होता था? पीवी रेज टू दी पावर, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता था? पीवी रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम में होता था टीवी रेज टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर प्रेशर और टेम्परेचर में तो लिखा ही है हमने, टी की पावर गामा ओवर पी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ एडियाबैटिक में। चलिए जी, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट I to F, तो I से लेके F में जा रहे हैं लॉन्ग द पाथ IAF, इस पाथ के लॉन्ग जा रहे हैं, तो हीट 50 कैलोरी की एब्जॉर्व की एंड वर्क कितना किया? 20 कैलोरीज का। लेकिन जब IBF पाथ के लॉन्ग जा रहे हैं तब हीट है 36 कैलोरी एंड वर्क डन हमें निकालना है कितना होगा। तो चलिए IAF में देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो हीट है जी 50, इंटरनल एनर्जी हम निकाल लेते हैं, वर्क डन हमें दे रखा है 20। तो इंटरनल एनर्जी कम्स आउट टू बी 50 माइनस 20 इज 30 जूल्स या 30 कैलोरीज। अब आपने सुना होगा इंटरनल एनर्जी जो होती है इनिशियल और फाइनल सिचुएशन पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो इस पाथ के अलॉन्ग जाए या इस पाथ के अलॉन्ग जाए, इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम। तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 30 कैलोरीज ही रहेगी सेकंड पाथ के अलॉन्ग भी, यानी IBF के अलॉन्ग भी। तो Q इज इक्वल टू U प्लस वर्क डन। सेकेंड पाथ में चार्ज, ये अपना चार्ज नहीं, हीट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 36 कैलोरीज। इंटरनल एनर्जी अभी भी 30 रहेगी, वर्क डन अब निकाल लेते हैं। तो वर्क डन कम्स आउट टू बी 36 माइनस 36 कैलोरीज, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्रेडेड 100 grams of water is heated from this temperature to this temperature, ignoring the slight expansion। तो एक्सपैंड जो होना तो चाहिए था बट उसको इग्नोर कर दीजिए, यानी कि एक्सपैंड नहीं हो रहा। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 0। वॉल्यूम जितनी थी उतनी ही है, कोई एक्सपेंशन नहीं है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0। लेकिन मुझे निकालनी क्या है कि जब आपने हीट करा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितने से चेंज हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता था हीट सप्लाइड इज गोस इनटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो हीट सप्लाइड गोज इनटू चेंजिंग इन दी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन P डेल्टा V। तो चेंज इन वॉल्यूम कितनी है? 0। तो P डेल्टा V 0। तो ये वर्क डन कितना हो गया? 0। यानी कि जितनी हीट हम देंगे वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। तो हीट का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था MS डेल्टा T। तो MS डेल्टा टी मतलब राइज टेम्परेचर। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं हम, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया? MS डेल्टा टी। M मास, तो मास दे रखा है 100 ग्राम, हमें पसंद नहीं है तो डिवाइड बाय 1000। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है हमें जूल्स में, तो 4184। टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है इसके यूनिट से सब कुछ पता लग जाता है। तो हीट जूल्स में लेनी है, मास केजी में लेना है, टेम्परेचर केल्विन में आएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमें दे रखा है 50 माइनस 30।
तो केल्विन में लेना है, तो 50 + 273 में से माइनस करा 30 + 273, तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 20, तो 20 केल्विन आ गया चेंज इन टेम्परेचर। तो 100/1000 4184 इंटू 20, तो ये 2 0 से ये कट, ये से ये कट, फाइन सा कितना आया 428 8 2 16 1 2 1 428, इतने मैनी जूल्स। जो किलो जूल्स में जाना है तो डिवाइड बाय 1000, तो 8.36 किलो जूल्स। बेस्ट फिट आंसर क्या आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 8.4 किलो जूल्स, यानी कि ऑप्शन ए। तो अगेन आंसर क्या आया ऑप्शन ए। चलिए जी आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, इज हीटेड, तो हमने इसको करा हीट, बर्नर से हीट किया, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से राइज करके 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, इतना गर्म कर दिया। तो इट्स वॉल्यूम चेंजेस बाय, तो किसी भी चीज़ को जब गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, तो हमने ये पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो ये जो इंक्रीज होगा चेंज इन वॉल्यूम वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी, बहुत बड़ी वॉल्यूम थी तो बहुत बड़ा चेंज आएगा, छोटी सी वॉल्यूम थी तो छोटा सा चेंज आएगा, एंड किसके प्रोपोर्शनल होती है राइज इन टेम्परेचर। दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा करा तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ गई वी डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते थे तो एक कांस्टेंट लगाते थे वॉल्यूमेट्रिक में गामा, तो गामा क्या होता था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो आपको याद होना चाहिए एक रिलेशन होता था α/1 β/2 इज इक्वल टू γ/3। तो अल्फा क्या होता था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन होता था बीटा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता था गामा। इन दोनों को देखें अगर α/1 इज इक्वल टू γ/3, तो गामा क्या आ सकता है 3α। तो हमें निकालना था चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा गामा, गामा की वैल्यू कितनी आ गई 3α ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा टी। चलिए जी 3 एज इट इज। हमें जो दे रखा है गिवन डेट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब अल्फा दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है 23 इंटू 10⁻⁻�6 पर डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा टेम्परेचर डिग्री में आएगा, टेम्परेचर डिग्री में लेना है। अच्छा जी फिर 3 डाल लिया, अल्फा डाल लिया, वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है, एक स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब, आर है रेडियस, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो याद रखना अब सेंटीमीटर ही लिया है मैंने, यूनिट चेंज नहीं करी, क्यों नहीं की, क्योंकि ऑप्शन में क्यूबिक सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब ही दे रखा है यूनिट्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे जो रेडियस डाला वो 10 का क्यूब मतलब 10 सेंटीमीटर ही रखा, सेंटीमीटर का क्यूब क्या हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ से इस यूनिट से पता लगा था कि टेम्परेचर सेल्सियस में ही रखना है, तो चेंज इन टेम्परेचर 100 - 0 यानी कि 100। अब इसकी कटिंग करनी है तो आपको भी करनी है, ये सारा कट करके आप चेक करिए कि क्या आंसर आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 28.9 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए अगेन। चलिए जी, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सुपर 5 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन आपने इसकी अच्छे से फिर से एक बारी प्रैक्टिस करनी है। Thank you guys, thank you so much. If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.